हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं रमेश पोखरियाल जी आखिरकार छात्रों को लेकर के पूरी तरीके से परेशान है कि छात्रों की सुरक्षा का हम पूरी तरीके से ख्याल करेंगे और जैसा भी होगा हम अगर यूजीसी के फैसले पर पुनर्विचार करना होगा तो हम जरूर विचार करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि रमेश पोखरियाल जी आखिर छात्रों को लेकर के कितना चिंतित हैं, छात्रों की सुरक्षा को लेकर कितने परेशान हैं। तो आपको बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे साथ सभी लेटेस्ट यूनिवर्सिटियों के या सभी यूनिवर्सिटियों के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं रमेश पोखरियाल जी ने क्या कहा छात्रों की सुरक्षा को लेकर के। गाइस, यहाँ से आप देख पा रहे हो इंडिया टीवी के डिजिटल लाइव जो है क्वेश्चन में इनसे जब क्वेश्चन किया गया छात्रों को लेकर के सुरक्षा पर आप कितना जो है तैयारी अपनी किए हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर के छात्रों के सुझाव पर गंभीरता से विचार कर रही सरकार। अब ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में क्या उनकी जो प्रमोशन की डिमांड है वो पूरी हो पाएगी या एग्जाम होंगे। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संकट के बीच विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर चल रही कसमकस के बीच केंद्रीय एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडिया टीवी डिजिटल से बात करते हुए यूजीसी के दिशा निर्देशों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना है कि क्या ये छात्रों की जो डिमांड है उसको मानेंगे या पूरी तरीके से यूजीसी की गाइडलाइन जो जारी की गई एग्जाम कराने को लेकर सितंबर में उसी पर पूरी तरीके से अड़े रहेंगे। तो आपको बता दें गाइस, अब भी छात्रों को लेकर के कसमकस जारी है। अब भी आपको लेकर के पूरी तरीके से सरकार में ये बातें चल रही हैं कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर के आखिरकार हम लोग क्या करें। इनकी डिग्री का भी सवाल है और इनके सुरक्षा का भी सवाल है। आपको बता दें गाइस, यहाँ से आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, जैसा कि इंडिया डिजिटल टीवी से बात करते हुए कोरोना, यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण संकट के बीच विश्वविद्यालय परीक्षाओं से लेकर चल रही कसमकस के बीच केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडिया टीवी डिजिटल से बात करते हुए कहा, कोरोना वायरस महामारी के बीच कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराए जाने के फैसले को लेकर विरोध को लेकर जवाब दिए इंडिया टीवी डिजिटल ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से बात करते हुए पूछा कि फाइनल ईयर की परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों पर या छात्रों को लेकर के कई छात्रों के विरोध कर रहे जो है छात्रों के द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षाओं का विरोध कर रहे, इस पर उनकी क्या राय है। इस पर निशंक जी ने कहा, इंडिया टीवी के डिजिटल मानव संसाधन विकास मंत्री, इंडिया टीवी ने डिजिटल मानव संसाधन गाइस, इंडिया टीवी डिजिटल ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात करते हुए पूछा, फाइनल ईयर की परीक्षाओं का विरोध कर रहे छात्रों को तो इस पर उनकी क्या राय है। इस पर निशंक ने कहा कि उन सभी सुझाव पर नजर रख रहे हैं जो बार बार छात्रों की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं और गुणवत्ता शिक्षा और सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे पहले जब जेईई मेंस और नीट की उम्मीदवारों ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी तो मंत्री जी ने निर्णय लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। आपको बता दें, इसी बीच यूजीसी के दिशा निर्देश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने शीर्ष अदालत का रुख किया और अनुरोध किया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने राज्यों में 100% के आधार पर टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संबंध में अपनी स्वयं की कार्ययोजना तैयार करने के लिए अनुमति दी जा सकती है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडिया डिजिटल टीवी से कहा, हम छात्रों से आने वाले सुझाव पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मेरिट में आए छात्रों पर नजर रखी जाएगी। हम बैठकें करेंगे और उनके सुझाव पर फैसला करेंगे। तो अब भी जो है पूरी तरीके से यूजीसी की गाइडलाइन पर पुनर्विचार करने की बातें चल रही हैं और हो भी सकता है। क्योंकि छात्रों की जो सुरक्षा है वो पहले मायने रखती है, बाद में उनकी डिग्री या फिर उनके एग्जाम्स। 13 राज्यों के कम से कम 30 छात्रों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी लाखों छात्रों को राहत देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया जाता है। यूजीसी ने हाल ही में कहा कि 450 से अधिक विश्वविद्यालय ने अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की हैं। वे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उच्च शिक्षा नियामक ने कहा कि इसने
640 विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जिसमें से 120 डीम्ड, 229 निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 251 राज्य विश्वविद्यालय शामिल है। पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आपको बता दें दिल्ली कोविड-19 की स्थिति का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि इस हवाला देते हुए परीक्षा योजना के खिलाफ आरक्षण व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात वो पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाए, अर्थात हमारे प्रीवियस सेमेस्टर को जो है एक बेस बना करके वहाँ से 50% जो मार्क्स है उसको देखते हुए हमें प्रमोट किया जाए। अब ऐसे में देखना है कि उनकी शैक्षणिक जो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं गाइस, उनकी जो शैक्षणिक गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में देखना है कि आने वाले दिन में यूजीसी कितने हद तक अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होगी। हालांकि आपको बता दें कि जो वैश्विक महामारी है गाइस, ये पूरी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रही। आने वाले दिनों में आपको बता दें 25,000 पर डे की केस में कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन या कोविड-19 के शिकार या पेशेंट मिलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों को एग्ज़ाम को लेकर के एक बड़ा फैसला लेना कितने हद तक जो है सही हो सकता है और कितने हद तक गलत। अभी भी आपको बता दें कि यूजीसी के गाइडलाइन पर पुनर्विचार किया जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर के जो कार्य योजना बनाई जा रही है इस पर भी अब भी रोक लग सकती है। क्यों? क्योंकि यूजीसी की एक गाइडलाइन और सीधे सीधे सभी विश्वविद्यालयों की जो कार्य योजना है उस पर प्रमोशन को लेकर के जो मुहर लग रही है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, वो वही जो है पूरी तरीके से थर्ड ईयर पर भी अप्लाई कर दी जाएगी और थर्ड ईयर को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी बस बातें चल रही, छात्रों की प्रतिक्रिया देखी जा रही। आपको बता दें 23 जुलाई को पूरी तरीके से पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो तलब मांगी है यूजीसी को, क्या फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। और 4 अगस्त को कहीं ना कहीं आपको बता दें मद्रास हाई कोर्ट ने भी तलब मांगा है कि आप बताएंगे कि 4 अगस्त तक आप हमें रिपोर्ट करें कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराना क्या जरूरी है या स्वास्थ्य जरूरी है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।